Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PB Sawani Center for Excellence as a senior faculty as you know. जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स में मैं आपको लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल के सम्स करा रहा था, एक्सरसाइज करवा रहा था। तो 1 और एक्सरसाइज 2 ये दोनों अपन कर चुके हैं। आज मैं आपको सम्स कराऊंगा एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 के सम्स। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लास में और देखते हैं सम्स कैसे करेंगे। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको सम्स करा रहा था और इस लेक्चर में भी आपको मैं सम्स ही करवाने वाला हूँ। आप इस बात को जानते हैं अच्छे से। तो ज़रा देखिए एक्सरसाइज 3 का जो पहला सम है, पहले सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेक्शन बी में मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 3 का जो सेक्शन बी है, इसके सम्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। राइट, तो इसके सम्स में जो पहला सम है, पहला सम तो आसान है, मैं आपको सेकंड सम करवा रहा हूँ। सेकंड सम में क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिए आप ध्यान से। इफ़ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट नहीं लिखना चाहिए, इनको जीरोज लिखना चाहिए, पर रूट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इफ़ वन जीरोज of the polynomial 5x square plus 13x plus k is reciprocal to the other, then the value of k, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। आप जानते हैं सपोज इसके रूट्स अल्फा और बीटा होते, तो मान लीजिए अल्फा मैं अल्फा मान लेता हूँ और बीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो बीटा को मैं मान लेता हूँ 1/अल्फा, क्योंकि पहला रूट जो भी है उसका रेसिप्रोकल है दूसरा वाला रूट। तो पहला रूट अल्फा को मैं अल्फा मान लेता हूँ, बीटा को मान लेता हूँ 1/अल्फा। आप जानते हैं दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C/A। तो अल्फा की जगह पर अल्फा और बीटा की जगह पर 1/अल्फा रख दूँ, क्योंकि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल होगा दूसरा वाला रूट, इज इक्वल टू C/A। C/A का मतलब C का मतलब है K और अपॉन A का मतलब है 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी 5। ये आ गई K की वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ सेकेंड्स में ये क्वेश्चन को अपन ने कर लिया। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद थर्ड सम है, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छा सम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपन थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि आपको सम्स ये आते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकेंड था। इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial fx is equal to x square minus p x plus 1 minus c, then आपको बताना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास बुकलेट होगी, बुकलेट से आप आसानी से 4 ऑप्शन देख सकते हैं। 1 + c दिया हुआ है, 1 - c दिया हुआ है, c - 1 दिया हुआ है और c दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा, इस पॉलिनोमियल को मैं तमीज़ से लिख लेता हूँ। तमीज़ से लिखने का मतलब कि x स्क्वायर माइनस पी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -px माइनस p माइनस c, कुल मिलाकर ये जो fx हो गया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस px और माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो p + c, इस तरीके से हो गया। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -p और c की वैल्यू हो गई -p + c। आपको बताना क्या है, देन अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, फिर बीटा
फिर अल्फ़ा और फिर 1। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अल्फ़ा प्लस बीटा यदि आप निकालने जाए सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस पी अपॉन यानी पी हो जाएगा, माइनस बी अपॉन है ना, तो माइनस पी, बी की वैल्यू क्या है पी, माइनस पी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए है यानी कि माइनस पी प्लस सी। ये है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की जो वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या रख दूँ, माइनस पी माइनस सी, और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर पी रख देता हूँ और प्लस 1 लिख देता हूँ। तो देखिए जरा पी से पी कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस सी, आंसर इज 1 माइनस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी आपका आंसर राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान क्वेश्चन है, वो फालतू उसमें टाइम वेस्ट होगा, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे संतोष नहीं होता जब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। तो मेरा पर्पज़ है कि आपको कोई चीज़ समझ आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3 का। इफ़ ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर, इफ़ ए बी सी आर 3 natural number, are 3 natural number such that C is factor of AB, C is a factor of AB, C जो है AB का फैक्टर है, एंड C is co-prime to A, C is co-prime to A, then आप मुझे बताइए, आप खुद ही सोचिए, ए बी के जो फैक्टर है वो समथिंग इंटू सी है, समथिंग इंटू सी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मतलब को फैक्टर्स का मतलब ए बी के जो फैक्टर्स होंगे वो समथिंग इंटू सी कहीं ना कहीं उसमें है, सी उसका, क्योंकि सी जो है ए बी का फैक्टर है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि सी ए के साथ को प्राइम है, सी ए के साथ को प्राइम है, मतलब सी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब ऑब्वियसली सी किसका फैक्टर होगा, बी का। सी किसका फैक्टर होगा, बी का। तो सी इज अ फैक्टर ऑफ बी, सी इज अ फैक्टर ऑफ बी, ये बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। सी इज अ फैक्टर ऑफ बी। ऑब्वियसली आपको यहाँ से समझना चाहिए कि ए बी का फैक्टर है सी, ए बी का फैक्टर सी का मतलब ए बी को जब अपन लिखेंगे तो समथिंग इंटू समथिंग ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सी आपका उसमें से एक फैक्टर है। लेकिन सी को बोल दिया कि वो ए के साथ तो को प्राइम है, यानी कि सी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कॉमन सी किसके साथ होगा, बी के साथ कॉमन होगा, यानी बी का फैक्टर होगा कौन, सी। तो सी इज अ फैक्टर ऑफ बी, ये ऑप्शन में है, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में, उसमें 5 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 में, तो मैंने जो उसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में के कुछ सम्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो पहले मैं सेक्शन ए से कुछ सम्स उठाता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए। इसमें पहला ही सम लिखा हुआ है, पहले सम में जो इन्होंने टर्म्स यूज़ किए हैं वो शायद आपको समझ ना आए, इसलिए मैं आपको पहला सम करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ पहला सम करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बहुत आसान सम है, आप समझ जाएंगे। इन्होंने बोला है पहले क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा बोला है, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज एम एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज एन, देन डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैक्स। ये चीज़ें आपको शायद समझ नहीं आई, इसलिए मैंने ये जो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं इसलिए मैंने आपको ये करवाया है ये सम ऑप्शन बताने के लिए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ये तो आप जानते हैं। ये लीजिए, इस सम का क्या मतलब है वो आप पहले समझिए। इस सम का मतलब ये है कि यदि इसमें डिग्री px की डिग्री m है और इसकी डिग्री n है, तो जो डिग्री इसकी होगी वो क्या होगी। तो ये मैं आपको एक समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे सपोज देखिए px लिखा हुआ है, 3x² + 5 लिखा हुआ है, और सपोज qx लिखा हुआ है वो 5x³ लिखा हुआ है। मैं यदि इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 5, मान लीजिए 1 भी लिखा हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है 3। मैं px माइनस qx यदि करने जाऊं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 3x² + 5 माइनस 5x³ माइनस 1, तो ये आ जाएगा कितना 3x² माइनस 5x³ और प्लस 4 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई 3 हुई ना, इसकी डिग्री कितनी हुई 3। तो माइनस प्लस करने से देखो जो इसमें हाईएस्ट डिग्री थी वो आपका आंसर था। माइनस प्लस करने से डिग्री थोड़ी कम होगी, डिग्री तो सेम रहेगी ना। तो इसकी जो भी डिग्री है, इसकी जो भी डिग्री, जब इनको आपस में प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे, प्लस या माइनस, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, जब अपन प्लस या माइनस करेंगे तो इसकी डिग्री अनचेंज रहेगी। मतलब डिग्री वो होगी जो इसमें मैक्सिमम डिग्री होगी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम, जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो फाइनल आंसर की डिग्री कितनी आई 3। इसमें जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो होगी ना इस पॉलिनोमियल की डिग्री, तो मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 कहलाएगी। तो 3 डिग्री किसकी थी, qx की, यानी px और qx में जिसकी मैक्सिमम डिग्री होगी वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ m या n, इसका मतलब मिनिमम इन m या n, मिनिमम मतलब m या n में से जो मिनिमम होगा वो वाला, m और n में से जो मैक्सिमम होगा वो वाला, या m + n दोनों का सम, यानी ये 2 + 3 का 5 इसकी डिग्री होगी क्या, नहीं, m - n यानी 3 - 1 या 2 यानी 1 डिग्री क्या इसकी, जी नहीं। जो इन दोनों में से मैक्सिमम है, जो इन दोनों में से मैक्सिमम है वो है इसकी डिग्री। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, इसकी डिग्री है, यानी ये वाला पहला ऑप्शन आपका सही है। m और n में से जो मैक्सिमम होगा वही फाइनल आंसर की डिग्री होगी, वही आपके फाइनल आंसर की डिग्री होगी, इसलिए मैंने ये सम करवाया है। तो आप इस सम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड और थर्ड तो आसान है, आई होप ये वाला सम आप कर लेंगे। फोर्थ सम है वो मैं आपको कराता हूँ। फोर्थ सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक ग्राफ दे दिया है, आप यदि ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ये सम इंपॉर्टेंट सम है। इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इसकी जो इक्वेशन है वो है ax² + bx + c, ये कोई fx, ये कोई fx। कर्व जितनी जगह पर कट करता है वो उसके रूट्स होते हैं, यानी इसने यहाँ पर कट किया तो एक रूट अल्फा यहाँ पर है, एक रूट यहाँ पर क्या है बीटा, और इसने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर कट किया है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अब इन्होंने बोला है कि आप बताइए कि ए, 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने a is greater than 0, b is greater than 0, c is less than 0 and d is less than 0। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है a is less than 0, b is greater than 0, c is greater than 0, d is less than 0। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है a is less than 0, b is greater than 0, c is less than 0
एंड डी इज लेस देन जीरो। डी ऑप्शन दिया हुआ है ए इज लेस देन जीरो, बी इज लेस देन जीरो, A is greater than 0, C is greater than 0, C is greater than 0, B is greater than 0, D is less than 0. A is greater than 0, ये ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया। A is greater than 0, B is greater than 0, C is greater than 0, D is greater than 0. फिर A is less than 0, B is less than 0, B is less than 0, C is greater than 0, एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो। ये मैंने एक्चुअली फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया है जल्दीबाजी में। ए इज लेस देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो। सबसे पहली बात, मैंने आपको जब ग्राफ बनाना सिखाया था तो ग्राफ बनाने में ये सिखाया था जब यदि इसका ओपन अपवर्ड हो तो इसमें ए तो ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्राफ यदि ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो ए ग्रेटर देन जीरो, यदि नीचे की ओर है ग्राफ ऐसा है तो ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो। लेकिन यहाँ पर ग्राफ ओपन अपवर्ड है तो ए तो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब अब पहले या दूसरे में से कोई हो सकता है, तीसरा और चौथा तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। अब ये पता चल गया कि ये जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर अल्फा और बीटा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर यानी अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अल्फा और बीटा ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब, और अल्फा इंटू बीटा ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब जीरो से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ आप जरा देखिए। और डिस्क्रिमिनेंट यदि एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है तो डी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, डी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। पहले ऑप्शन में भी थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, आई एम सॉरी है। बी इज ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर बी लेस देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है। आई एम सॉरी है, आप लोग सिर्फ सही वाला आंसर उतारिएगा। आपके पास क्वेश्चन है, एक्चुअली आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक भी है। वहाँ पे डी दो बार लिख दिया है, डी दो बार लिख दिया है तो डी एक बार ग्रेटर देन जीरो है। डी को आप सुधार लेना, डी इसमें गड़बड़ लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है बी लेस देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो, ये ध्यान रखना। तो डी आपका ग्रेटर देन जीरो, आप जानते हैं डी यदि आपका ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपके दो रूट्स आएंगे, वो भी इनइक्वल रूट्स। तो देखो एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, दो जगह पर कट किया तो दो अलग अलग रूट्स आए हैं। तो डी तो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा इसमें, और इसमें भी डी ग्रेटर देन जीरो है। तो पहला वाला ऑप्शन अभी सही होने के चांसेस हैं कि डी ग्रेटर देन जीरो आ गया। दूसरा वाला भी दूसरा वाले भी के भी चांसेस हैं क्योंकि दोनों में डी ग्रेटर देन है, दोनों में ए ग्रेटर देन है। अब बी और सी डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ए पॉजिटिव है तो ए का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए उधर चला जाएगा, तो सी जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है इसलिए मैंने इधर भेज दिया है। पॉजिटिव नहीं होता तो मैं कुछ करता। तो सी ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो सी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। आपके पास बुकलेट है, प्लीज़ बुकलेट को रेफर करिए, प्लीज़ बुकलेट को रेफर करिए। बुकलेट में आपके पास सी ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, सी ग्रेटर देन जीरो आ गया। और इसमें जरा देखो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, ए का मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, बी लेस देन जीरो। तो बी लेस देन जीरो होगा, सी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो। तो ए ऑप्शन आपका ट्रू है, ए ऑप्शन आपका ट्रू है। देखो ये जो ऑप्शंस मैंने लिखे हैं ये बुक से देखकर लिखे हैं, तो बुक में मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि मैंने थर्ड उतार दिया, फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस लिख दिए हैं।
आप राइट कर लेना। बस इसमें करेक्शन थोड़ा इसमें ऑप्शन में ये है कि यहाँ पर डी 2 बार दे दिया है, पहले वाले ऑप्शन में बुक में डी 2 बार दे दिया, यहाँ पे भी डी लिख दिया, यहाँ पर भी डी लिख दिया, तो 2 बार डी तो हो नहीं सकता, तो ग्रेटर देन वाला डी है, लेस देन वाला बी है, लेस देन वाला बी है, तब जाकर ए ऑप्शन इसका सही आएगा। तो मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे, मैं जो क्वेश्चन में इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा कि डी ग्रेटर देन 0 इसलिए क्योंकि इसके दो अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 है। अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन दोनों का ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइड पर है, दोनों पॉजिटिव हैं, और दोनों का सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव लिया है। तो इसकी वैल्यू रख दी है, बस इनकी वैल्यू रख दी है, तो यहाँ से चीज़ें आ गई। और ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कर ऊपर की ओर है। सिर्फ आप ऑप्शन पे कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन मेरे को सुधारने पड़ेंगे क्योंकि मैंने 5वें क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिए थे गलती से, ये जबकि मैं करा रहा हूँ 4था क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपके पास बुक में है, इसलिए आपको ऑप्शन में गलती मैं करूँ नहीं करूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास बुक है, ठीक है ना। आप सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर को समझिए कि आंसर मैंने किस तरीके से बताया, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के कुछ और सम्स कराऊंगा, राइट। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।